इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री में इस पावरफुल ट्रैक्टर को कैसे बनाया जाता है, कैसे आधुनिक तकनीक और कुशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक ट्रैक्टर तैयार होता है जो खेती और भारी कामों के लिए बेहद प्रभावी साबित होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्टर मेकिंग प्रोसेस। ट्रैक्टर किसानों के लिए वरदान है जो कम समय में ज्यादा काम करके किसानों की मेहनत बचाते हैं। ट्रैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले ट्रैक्टर का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसके लिए एक्सेल ग्लू लगाकर गियरबॉक्स को अटैच करते हैं और नट बोल्ट लगाकर गियरबॉक्स में तेल डालते हैं। फिर गियरबॉक्स से एक मोटर अटैच करके गियर की स्थिति को चेक किया जाता है। फिर तैयार हुई सिस्टम में नट लगाकर टाइट कसते हैं। अब इंजन के आगे इस सिस्टम लगाकर उसमें फ्रंट एक्सल को लगाते हैं और नट से टाइट करके अच्छे से एडजस्ट करते हैं। फिर ट्रैक्टर के पीछे 3 पॉइंट हिंच को लगाया जाता है, जिसमें कल्टीवेटर या रोटावेटर को फंसाकर खेतों की जुताई करते हैं। फिर इसे दूसरे रूम में भेजकर इस पर एंटी रस्ट केमिकल का स्प्रे करते हैं। इस स्प्रे करने से ट्रैक्टर में लंबे समय तक जंग नहीं लगता। फिर इंजन को ब्लैक कपड़े से कवर करके पूरे सिस्टम पर ब्लैक कलर का स्प्रे करते हैं। अब इसे असेंबलिंग में भेजकर इंजन से कपड़े को रिमूव करते हैं और इंजन को ठंडा रखने के लिए फैन लगाकर रेडिएटर को लगाते हैं। इसी रेडिएटर में रेगुलर वाटर डाला जाता है ताकि फैन चलने पर कूल एयर निकले और इंजन जल्दी हीट ना हो। फिर इसमें और भी कंपोनेंट लगाकर नट से टाइट कसते हैं और इस तरह ट्रैक्टर का बेस बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है आउटर बॉडी असेंबलिंग की, जिसमें ड्राइवर को बैठने के लिए कैप लगाकर पैडल स्टैंड को लगाते हैं, जिससे ड्राइवर ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ता है। फिर कैप के अंदर मिट्टी कीचड़ ना लगे उसके लिए कैप के फ्लोर पर मैट लगाते हैं और ब्रेक पैडल लगाकर नट से टाइट कसते हैं। अब एक वर्कर की मदद से फ्रंट बॉडी को उठाकर ट्रैक्टर में असेंबल करते हैं, जिससे ट्रैक्टर एकदम ढांसू दिखता है। फिर ट्रैक्टर को अपने कदमों पर चलाने के लिए व्हील लगाकर नट से टाइट कसते हैं और उसी दौरान फ्रंट व्हील को असेंबलिंग करके स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं, जिससे व्हील की स्मूथनेस का पता चलता है। अब फाइनली फ्रंट बॉडी को नीचे करके ट्रैक्टर को टेस्टिंग रूम में भेजते हैं, जहां इसके पहिए को 2 रोलर के बीच खड़ा करके रोटेट करते हैं। फिर हिंच में चेन को बांधकर ऊपर खींचते हैं, जिससे हिंच के पावर का पता चलता है। अब ट्रैक्टर की बॉडी पर खरोच वगैरह देखने के लिए लाइट जलाकर चेक करते हैं। इस तरह सारा टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद ट्रैक्टर को फील्ड में लगाया जाता है। अब नंबर दूसरे पर आता है रोटावेटर मेकिंग प्रोसेस। वैसे तो रोटावेटर का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा योगदान है, जिसे खेतों में बचे गेहूं और धान के डंठलों को छोटा करके मिट्टी में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए स्टील शीट को लेजर मशीन में रखकर अलग अलग पार्ट के शेप में कटिंग करते हैं। फिर एक सीट पर प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर कुछ इस तरह का शेप देते हैं और फिर स्टील सपोर्टर लगाकर वेल्डिंग करते हैं, जिससे रोटावेटर का बॉडी कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। अब इस पर जंग रोधक स्प्रे का छिड़काव करके रोटावेटर के अंदर वाले पार्ट को बनाते हैं, जिसके लिए स्टील डिस्क को एक पाइप में लगाकर वेल्डिंग करते हैं। दोस्तों, इसी पार्ट को रोटर कहा जाता है जो ब्लेड को रोटेट करते हैं। अब इस समय गियर बॉक्स लगाते हैं जो पूरे रोटर को रोटेट करता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहां रोटर को साइड पैनल के बीच लगाकर नट से टाइट करते हैं। फिर बनी हुई बॉडी को असेंबल करके गियर बॉक्स के पूरे सेट में लगाते हैं। अब गियर बॉक्स अपनी जगह से ना हिले उसके लिए होल्ड लगाकर नट से टाइट कसते हैं। फिर लास्ट में ताला लगाकर रोटर को कवर करते हैं और कंपनी का स्टिकर लगाकर रोटावेटर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। इन रोटावेटर का टेस्टिंग करके पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं।